गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेली डोज इन्वेस्टमेंट में। हर मॉर्निंग की तरह एक बार फिर से मैं आपके लिए इन्वेस्टमेंट के पर्पज से एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक लेके आऊँ। तो दोस्तों आज हम जिस स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं ये काफ़ी छोटी साइज की कंपनी है। आप कह सकते हैं कि नैनो कैप कंपनी है। इसकी मार्केट कैप करंटली 98 करोड़ की है। तो दोस्तों इस तरह की छोटी कंपनियां जब भी मैं आपको रिकमेंड करता हूँ तो आपको हमेशा कहता हूँ कि आपको तभी ऐसी कंपनी में बाय करना है जब आप लोग एक रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर हैं, क्योंकि इस तरह के स्टॉक्स दोस्तों काफ़ी वोलेटाइल रहते हैं। अगर आप लोग में पेशेंस है तो आप इस तरह के स्टॉक्स को होल्ड कर पाएंगे, और जिनमें पेशेंस नहीं है वो यहाँ पे थोड़ा सा भी डाउनफॉल होने के बाद स्टॉक से निकल जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों स्टॉक की एक खास बात और है कि ये स्टॉक मैंने अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स को काफ़ी पहले रिकमेंड किया था। तब हमने देखे स्टॉक में करीबन 60 की रेंज में बाय किया था। तब से स्टॉक के प्राइस में काफ़ी पॉजिटिव मोमेंटम आ चुका है, और आज मैं आपके सामने दोस्तों स्टॉक इसलिए लेके आऊँ क्योंकि स्टॉक के वैल्यूएशन अभी भी काफ़ी सही है। करंटली कंपनी के रिजल्ट आए जो काफ़ी अच्छे हैं। तो मुझे लगता है दोस्तों कंपनी का साइज यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा हो चुका है जब से हमने एंट्री की थी स्टॉक में, और यहाँ पे आने वाला फ्यूचर कंपनी के लिए ब्राइट हो सकता है। इसीलिए आज के दिन ये स्टॉक मैं आप सब लोग के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए जिससे आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस आउट ना हो। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग की कोई भी स्टॉक से रिलेटेड क्वेरी होती है, या अगर आप लोग मार्केट आवर्स के दौरान मेरे से कनेक्ट होना चाहते हैं, तो आप लोग मेरा जनरल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो जैसा दोस्तों मैंने आपको बताया, ये स्टॉक मैंने अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स को सबसे पहले रिकमेंड किया था। तो अगर आप लोग को भी चैनल की मेंबरशिप लेनी है तो आपको यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग यहाँ पे ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे आपको अलग अलग टाइप्स की मेंबरशिप के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। इसमें से आप कोई सी मेंबरशिप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको जो मैं इंपॉर्टेंट वीडियो पोस्ट करता हूँ स्टॉक्स के ऊपर ये सब देखने को मिलेंगी। लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो आखिरी मेंबरशिप है प्लेटिनम इन्वेस्टर वाली, ये सिर्फ उन लोग के लिए जिनको अपने लिए लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो बनाना है या अपने करंट पोर्टफोलियो में कुछ चेंजेस कराना है। तो अगर आप लोग को भी अपने लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो बनाना है या अपने करंट पोर्टफोलियो में कुछ चेंजेस कराना है तो आप लोग अपना पोर्टफोलियो मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन में सामने देखने को मिल जाएगा। और जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, आपने इन चारों में से कोई सी मेंबरशिप ले रखी होगी, आपको यहाँ पे दो एडवांटेज मिलेंगी इस चैनल की मेंबरशिप की। तो सबसे पहले एडवांटेज तो दोस्तों आपको ये मिलेगी कि जैसे ही आप चैनल की मेंबरशिप लेंगे आपको यहाँ पे स्क्रीन में मेंबरशिप टैब विजिबल होगा। इस मेंबरशिप टैब के अंदर जाके आप काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के ऊपर, जो खासकर माइक्रो कैप, नैनो कैप या स्मॉल कैप स्टॉक होते हैं, उनके ऊपर डिटेल वीडियोस देख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मेरा मकसद रहता है हम ऐसे स्टॉक के ऊपर रिसर्च करें और ऐसे स्टॉक्स में बाय करें जिनमें हम मल्टी बाइंग कर पाए। मैंने 5-6 महीने पहले दोस्तों ये सर्विस शुरू की है, और पिछले 5-6 महीनों में दोस्तों हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स में बाय करके मल्टी बाइंग भी की है। तो आप लोग भी दोस्तों चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद मेंबरशिप टैब के अंदर जाके इन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक और एडवांटेज मिलेगी यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप लेने की। तो जितने भी मेरे यूट्यूब चैनल के मेंबर्स हैं मैंने उन लोग के लिए एक स्पेशल टेलीग्राम चैनल शुरू कर रखा है। तो अगर आप वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद आपको पोस्ट के ऊपर जाना है। जैसे आप लोग पोस्ट में क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको मेरे स्पेशल टेलीग्राम चैनल का लिंक देखने को मिलेगा। तो ये लिंक दोस्तों उन्हीं को विजिबल होगा जिन्होंने चैनल की मेंबरशिप ले रखी होगी। तो आप चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद इस लिंक के थ्रू मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल भी दोस्तों मैंने इसलिए शुरू किया है क्योंकि हम देखिए कभी भी किसी इंपॉर्टेंट स्टॉक में मार्केट आवर्स के दौरान अगर अपनी पोजीशन को इंक्रीज करते हैं या नई बाइंग करते हैं तो मैं आपको हर बार वीडियो बना के तो बता नहीं सकता। या इसके अलावा जो भी स्टॉक मैं आपको मेंबरशिप टैब में रिकमेंड करता हूँ उसके ऊपर भी जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन होता है वो मैं आपके साथ इसी टेलीग्राम चैनल पे करता हूँ। तो चैनल की मेंबरशिप जिसने भी ले रखी है उसको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो ये दोस्तों दो खास एडवांटेज थी चैनल की मेंबरशिप लेने की। अब मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ आज के हमारे इंपॉर्टेंट एनालिसिस में। तो दोस्तों आज हम जिस स्टॉक के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं इस कंपनी का नाम है रामा विजन लिमिटेड। ये कंपनी दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया, मैंने आपको पहले भी रिकमेंड की थी काफ़ी नीचे के लेवल पे। यहाँ पे अगर आप कंपनी का मेन बिजनेस को समझना चाहें दोस्तों तो कंपनी का मेन बिजनेस टाइम पे इंपोर्टर का और डिस्ट्रीब्यूटर का। यहाँ पे मेनली कंपनी इंपोर्ट करती है बेबी और मदर केयर के प्रोडक्ट्स को, उसके अलावा स्किन केयर के प्रोडक्ट्स को, फूड के प्रोडक्ट्स को अक्रॉस इंडिया में, और उसके बाद अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कंपनी की शुरुआत कैसी हुई थी। कंपनी क्या देखिए इनकॉर्पोरेशन हुआ था 1989 में, और इनिशियली दोस्तों कंपनी देखिए प्रोड्यूस करती थी यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन पिक्चर ट्यूब्स इंडिया के अंदर। इसके बाद इसने अपने को देखे चेंज किया कंपनी ने, और 2002 से इसने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने की शुरुआत की। और यहाँ पे कंपनी ने अपनी एक्टिविटीज़ को एक्सपेंड किया। यहाँ पे कंपनी ने इंपोर्ट करना शुरू किया दोस्तों मदर और बेबी केयर के प्रोडक्ट्स को, और इसने स्टार्ट किया यहाँ पे ट्रेडिंग डिवीजन को। तो इंडिया के अंदर दोस्तों उस टाइम पे देखिए जो मदर और बेबी केयर के प्रोडक्ट का डिवीजन था वो उस टाइम पे काफ़ी ग्रोथ के फेज में था, उसकी शुरुआत हो रही थी, और यहाँ पे कोई प्लेयर भी नहीं थे नए। तो इसने इंडिया के अंदर देखिए जो पिज़्ज़ा ने इस टाइम पे जापान की बहुत बड़ी कंपनी इसके प्रोडक्ट्स को सेल करने की शुरुआत की वहाँ से इंपोर्ट करके। ये दोस्तों एक वर्ल्ड की काफ़ी रिनाउंड कंपनी है इस टाइम पे। ये देखिए इसके प्रोडक्ट जो काफ़ी डिफरेंट कैटेगरी में 1957 की कंपनी है, और इस कंपनी की एक्सेप्टेंस दोस्तों इस टाइम पे 65 कंट्रीज़ में है। तो काफ़ी बड़े तरीके से कंपनी पहले से ही फैली हुई है, और इसके प्रोडक्ट्स को इसने इंडिया के अंदर भी देखे इंपोर्ट करके यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करने की शुरुआत की। तो इस कंपनी की दोस्तों वास्टनेस का आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पे 65 कंट्रीज़ में इसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। तो इनिशियली दोस्तों इन्होंने इस तरह के प्रोडक्ट को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करने की शुरुआत की नॉर्थ इंडिया में। उसके बाद इन्होंने अपने बिजनेस को यहाँ पे काफ़ी बड़े तरीके से ग्रो करके दिखाया है। तो करंटली दोस्तों इनका बिजनेस इस टाइम पे डिस्ट्रीब्यूशन का जो मदर और बेबी केयर के प्रोडक्ट्स है वो काफ़ी बड़े तरीके से इंक्रीज हुआ है।
तो दोस्तों ये खाली एक सिंगल बिजनेस नहीं है इनका, यहाँ पे देखिए इनका और भी बिजनेस है, जैसे मैंने आपको बताया। यहाँ पे दूसरे तरह का बिजनेस देखेंगे, वो आती है इनकी दूसरी डिवीजन, यह है फूड डिवीजन। यहाँ पे दोस्तों कंपनी ने देखे इनिशियली इंडिया के अंदर इंटरनेशनल ब्रांड्स की यहाँ पे सेलिंग करने की शुरुआत की। इन्होंने यहाँ पे दोस्तों जो लीडिंग इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, जो ऑथेंटिक इस टाइम पे ओरिएंटल कुजीन है, इनको देखिए अंडर इट्स ओन ब्रांड, जैसे यहाँ पे रावी हो गया, और इसके अलावा वर्ल्ड रिनाउंड ब्रांड है दूसरा रियल थाई, ये काफी फेमस है दोस्तों करी पेस्ट में। तो यहाँ पे थाईलैंड की ब्रांड्स को इन्होंने इंपोर्ट किया और उसके बाद यहाँ पे इंडिया के अंदर इनका डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया। कंपनी ने काफी शानदार तरीके से प्रमोट किया इन प्रोडक्ट्स को इंडिया के अंदर, और उसके बाद काफी शानदार तरीके से यहाँ पे ग्रोथ विटनेस की गई इंडिया की मार्केट में इन सारे प्रोडक्ट्स की। और यहाँ पे करंटली दोस्तों इनकी प्रेजेंस इंडिया के अंदर और स्ट्रॉन्ग हो चुकी है इसके डिस्ट्रीब्यूशन के कारण। इसके अलावा कंपनी ने दोस्तों लगातार देखे इस तरह से अपने बिजनेस को यहाँ पे फूड डिवीजन वाले बिजनेस को एक्सपेंड किया, और 2002 में दोस्तों उसके बाद देखिए जो इनकी ग्रोथ थी पिजन की साइड से वो और बढ़ती हुई दिखी आपको। इसके बाद दोस्तों मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल दिखाता हूँ यहाँ पे जो और इंपॉर्टेंट जैसे ब्रांड्स को इंपोर्ट करने की शुरुआत की। तो कंपनी ने यहाँ पे अपने एग्जिस्टिंग जो लाइन है ट्रेडिंग बिजनेस की, इसमें यहाँ पे जो ब्रांड है नूबी, इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया। ये बेबी केयर ब्रांड है दोस्तों, यूएसए की काफी बड़ी ब्रांड है। इसके अंदर काफी वाइड रेंज ऑफ इन्फेंट केयर प्रोडक्ट्स आते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों न्यूबी ने देखिए इस टाइम पे अपॉइंट किया इस कंपनी को इंडिया के अंदर अपने प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट ब्रांड है दोस्तों नोंगशिम, ये ग्लोबल इंस्टेंट नूडल्स का और स्नैक्स की मैन्युफैक्चरिंग का ब्रांड है। इस कंपनी के भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स कंपनी ने इंडिया के अंदर बेचने की शुरुआत की। तो इसके दोस्तों शेन रेमंड नूडल्स आते हैं, काफी ज्यादा फेमस है, वो यहाँ पे 100+ कंट्रीज में इनका एक्सपोर्ट चलता है, तो उसको इंडिया के अंदर ये लेके आए हैं। तो नोंगशिम इस टाइम पे दोस्तों जो इंस्टेंट नूडल की ब्रांड्स है उसमें कोरिया का नंबर 1 प्लेयर है और ग्लोबल लेवल पे इसकी 7th पोजीशन है। तो काफी बड़ी मार्केट है, आप इमेजिन कर सकते हैं इसकी। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स को इंडिया के अंदर सेल करके इसने इस ब्रांड को और भी बड़े तरीके से इंक्रीज किया इंडिया के अंदर। इसके अलावा एक और रिनाउंड ब्रांड है दोस्तों यहाँ पे फ्रेंच बेबी और मदर केयर प्रोडक्ट की, जिसका नाम है मोस्टेला। इसके भी इसने इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स को यहाँ पे इंपोर्ट करने की शुरुआत की और उसके बाद पैन इंडिया में इसका डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया। तो इसके प्रोडक्ट दोस्तों यहाँ पे मेनली ऑर्गेनिक होते हैं और ये देखिए एक तरीके से माने जाते हैं यहाँ पे कंप्लीटली सेफ न्यूबॉर्न बेबीज के लिए। तो यहाँ पे इस तरह के प्रोडक्ट्स की भी डिमांड इंडिया के अंदर आपको बढ़ती हुई दिख रही है। तो नूबी दोस्तों करंटली देखिए डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है 155 कंट्रीज में। तो आप लोग कह सकते हैं पहले से काफी फेमस ब्रांड है इस टाइम पे। तो मिलियंस ऑफ फैमिलीज इसे अपने बेबीज के लिए यूज करते हैं और इसकी प्रेजेंस 35 साल से पूरे वर्ल्ड में काफी बड़े तरीके से फैल चुकी है। इसके अलावा दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट ब्रांड है जिसका नाम है बेबी डव, जो यहाँ पे यूके का ब्रांड है, जिसको ओन करता है यूनिलीवर लिमिटेड। तो आप सब लोग को पता है यूनिलीवर लिमिटेड कितनी बड़ी कंपनी है, तो इसको भी दोस्तों यहाँ पे इंडिया के अंदर ये कंपनी इस टाइम पे सेल करती हुई दिख रही है आपको। तो ये दोस्तों इन प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ बेसिक डिटेल थी, मैं आपको आगे चेकआउट कराऊंगा जब मैं आपको इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को डिटेल में चेकआउट कराऊंगा। अब मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल दिखाता हूँ कंपनी के बारे में। तो जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, यहाँ पे कंपनी का मेन बिजनेस है बेबी मदर केयर के प्रोडक्ट्स को सेल करने का, उसके अलावा यहाँ पे स्किन केयर के प्रोडक्ट्स को सेल करने का, फूड प्रोडक्ट्स को सेल करने का, यहाँ पे इंपोर्ट करके और डिस्ट्रीब्यूट करके। यहाँ पे अगर आप लोग बिजनेस ओवरव्यू में देखें तो कंपनी मेनली ऑपरेट करती है यहाँ पे ट्रेडिंग ऑफ एफएमसीजी प्रोडक्ट, और यहाँ पे इसका नेटवर्क काफी शानदार तरीके से इंडिया के अंदर फैला हुआ है। ये दोस्तों डील करता है यहाँ पे देखिए काफी डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स में। जैसा पहला पार्ट मैंने आपको बताया यहाँ पे मदर और बेबी केयर प्रोडक्ट्स हो गए, इसके अंदर इंक्लूड होता है दोस्तों वाइड रेंज ऑफ इन्फेंट केयर प्रोडक्ट्स, जैसे स्किन केयर प्रोडक्ट्स हो गए, यहाँ पे बेबीज और न्यू मदर के प्रोडक्ट हो गए, ओरल और यहाँ पे पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हो गए। इसके अंदर इंक्लूड होते हैं दोस्तों स्ट्रॉलर्स, बेबी कैरेजेस, पैक एंड प्ले, स्विंग्स। तो इस तरह के इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट भी कंपनी यहाँ पे इंपोर्ट करके इंडिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करती है। इसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पर आता है ट्रेडिंग ऑफ इंडियन और इंपोर्टेड फूड प्रोडक्ट्स। इसके अंदर देखिए थाई फूड्स आते हैं, यहाँ पे सॉसेज आती हैं, इंस्टेंट नूडल्स आते हैं, मेयोनीज आती है, ड्रेसिंग्स आती हैं और स्प्रेड्स आते हैं। इस तरीके से आप इसके बिजनेस को 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कौन कौन से ब्रांड है अगर आप देखें जिनके प्रोडक्ट को कंपनी सेल करती है, तो यहाँ पे अगर आप चेकआउट करें इसके अंदर काफी बड़े बड़े ब्रांड्स आते हैं। यहाँ पे पिजन आता है जो जापान का काफी बड़ा ब्रांड है। इसके अलावा यहाँ पे मोस्टेला आता है, ये यहाँ पे फ्रांस का काफी बड़ा ब्रांड है। यहाँ पे मदर केयर के प्रोडक्ट आते हैं दोस्तों, यहाँ पे नूबी आता है जिसे मैंने आपको चेकआउट कराया, किम्बल आता है, यहाँ पे पेप्सोडेंट आता है, इसको भी दोस्तों यहाँ पे इंपोर्ट करके सेल करती है इंडिया के अंदर। ये प्रोडक्ट दोस्तों यहाँ पे स्पेशली देखिए जो पेप्सोडेंट बेचती है, ये बेबी केयर के प्रोडक्ट में डिजाइन हुआ है, तो यहाँ पे छोटे बच्चों के लिए आता है पेप्सोडेंट स्पेशली। इसके अलावा कई और इंपॉर्टेंट ब्रांड को कंपनी यहाँ पे इंपोर्ट करती है और डिस्ट्रीब्यूट करती है, जैसे यहाँ पे टिशा हो गया, बेबी डव हो गया। तो डव आपको पता होना चाहिए दोस्तों यहाँ पे यूनिलीवर का ब्रांड है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे सॉव हो गया। इसके अलावा आपको यहाँ पे डिलाइट नट्स दिखेगा, आपको यहाँ पे ग्रेको दिखेगा, नोंगशिम दिखेगा, आपको यहाँ पे हेलमैन दिखेगा, रियल थाई दिखेगा और रावी दिखेगा। यहाँ पे सप्लाई चेन भी कंपनी की काफी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी करंटली प्रोक्योर करती है एंटायर सप्लाई चेन को बाय इंपोर्टेड फ्रॉम कंट्रीज लाइक थाईलैंड, मलेशिया, साउथ कोरिया, यूएसए। तो दोस्तों काफी डिफरेंट देखिए कंट्री से करंटली कंपनी इंपोर्ट करती है। इसके अंदर थाईलैंड, मलेशिया, साउथ कोरिया और यूएस आता है। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आप देखें कंपनी का ये भी काफी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी का करंटली जो नेटवर्क है दोस्तों 235 डिस्ट्रीब्यूटर है इसके पास अक्रॉस इंडिया। कंपनी का जो सेल्स नेटवर्क है ये भी कैटर करता है इस टाइप पे काफी बड़े तरीके से अपने इंपॉर्टेंट डिपोट्स में, तो यहाँ पे दिल्ली, महाराष्ट्र में, वेस्ट बंगाल में, उत्तर प्रदेश में। तो इसकी प्रेजेंस भी ऑल ओवर इंडिया आपको काफी स्ट्रॉन्ग दिखेगी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन की भी। तो आप कह सकते हैं दोस्तों कंपनी का जो मेन रेवेन्यू इस टाइम पे जनरेट होता है ये होता है यहाँ पे सेल्स ऑफ प्रोडक्ट से। तो ये मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल दिखाई कंपनी के बारे में। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में,
वो है कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। तो सबसे पहला प्रोडक्ट दोस्तों इसके अंदर आता है कंपनी का, जिसका नाम है यहाँ पे मेडॉक्स। ये कंपनी का खुद का प्रोडक्ट है। तो ये प्रोडक्ट दोस्तों यहाँ पे बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है। ये वेफर रोल है और ये प्रोडक्ट 2 अलग अलग फ्लेवर्स में आता है। तो यहाँ पे दोस्तों इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंपनी का खुद का प्रोडक्ट है, इस टाइम पे मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। और यहाँ पे कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 900 मेट्रिक टन पर एनम के हिसाब से इन वेफर स्टिक्स का प्रोडक्शन शुरू किया है। तो इनकी दोस्तों जो इंस्टॉल कैपेसिटी देखिए, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 900 मेट्रिक टन की है। और इनकी यूनिट करेंटली लोकेटेड है हिमालयन फूड पार्क में, काशीपुर उधम सिंह नगर उत्तराखंड के अंदर। यहाँ पे कमर्शियल प्रोडक्ट दोस्तों इन्होंने वेफर स्टिक्स का देखिए शुरू किया था दिसंबर 25, 2023 से। तो अभी नया प्रोडक्शन शुरू हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको आने वाले टाइम में काफी बड़े तरीके से इसके प्रोडक्ट एफएमसीजी कैटेगरी में और भी बड़े तरीके से इंक्रीज करते हुए दिखेंगे इसके रेवेन्यू को। अब इसके अंदर दोस्तों अगर इन प्रोडक्ट्स को देखें तो अलग अलग कैटेगरीज में आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे वेफर रोल्स हैं, डिफरेंट फ्लेवर्स में आते हैं और अलग अलग ग्राम्स की इनकी पैकेजिंग होती है दोस्तों। इनमें देखिए 10 स्टिक्स होती हैं, 22 स्टिक्स होती हैं, 24 स्टिक्स। इस तरह से आपको काफी डिफरेंट ब्रांड के और काफी डिफरेंट फ्लेवर्स के इसके इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट दिखेंगे। तो ये दोस्तों पहला प्रोडक्ट था इसका, जिसका नाम मेडॉक्स है। अब मैं आपको ये करता हूँ सेकंड प्रोडक्ट में। तो सेकंड प्रोडक्ट है दोस्तों यहाँ पे पिजन। जैसे मैंने आपको बताया, पिजन के इस टाइम पे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स को यहाँ पे जापान से इंपोर्ट किए जाते हैं, उसके बाद इंडिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो पिजन इस टाइम पे काफी बड़ी कंपनी है दोस्तों, 65 कंट्रीज में तो इसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स ही हैं। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर भी कंपनी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स को बनाती है जो यहाँ पे इस टाइम पे सेल करती है। तो इसके अंदर दोस्तों यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट आते हैं, गो मिनी प्लस इलेक्ट्रिकल ब्रेस्ट पंप। इसके अलावा यहाँ पे देखिए अलग अलग इनकी वेट की कैटेगरी देखी है। इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है यहाँ पे आपको देखिए डिफरेंट तरह के दिखेंगे। यहाँ पे बेस्ट पंप है, इनके अलग अलग तरह के डिजाइन है और अलग अलग तरह की कैटेगरीज में आते हैं। इसके बाद दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट आते हैं यहाँ पे देखिए हैंडी फिट, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल बेस्ट पंप। तो ये सारे प्रोडक्ट दोस्तों काफी एडवांस है। देखिए आपको इंडिया के अंदर इतने एडवांस प्रोडक्ट वैसे भी नहीं दिखेंगे। तो यहाँ पे इंडिया के अंदर जनरली भी इस तरह के प्रोडक्ट को इम्पोर्ट ही किया जाता है। तो यहाँ पे इनकी डिमांड भी दोस्तों आने वाले टाइम में आपको बढ़ती है दिखेगी, क्योंकि इंडिया के अंदर भी अब प्रीमियम प्रोडक्ट्स को लोग लगातार यूज करने लग गए। तो यहाँ पे इन प्रोडक्ट्स की सेल आपको काफी बड़े तरीके से आने वाले दिनों में बढ़ती हुई दिखेगी। इसके अलावा कई और इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हैं दोस्तों इस टाइम पे जो आपको कंपनी बनाती हुई दिखेगी। यहाँ पे ब्रेस्ट पैड्स हैं जो यहाँ पे कंपनी डिजाइन करती है और उनको यहाँ पे सेल करती है। इसके अलावा यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हैं देखिए और भी जो आपको दिखेंगे यहाँ पे ब्रेस्ट केयर की एसेसरीज में। यहाँ पे मिल्क सेवर पंप्स हो गए। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में इसके कुछ और इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होते हैं जो यहाँ पे ब्रेस्ट मिल्क स्टोरेज के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे स्टोरेज करने के लिए प्रोडक्ट्स आते हैं। इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट मैं आपको चेकआउट कराता हूँ। इसके अंदर आते हैं ब्रेस्ट फीडिंग स्पेयर पार्ट्स। ये भी कंपनी यहाँ पे मैन्युफैक्चर करती है। ये स्लिम नेक बॉटल्स होती हैं, यहाँ पे एडवांस सीलिंग एयर कुशन होते हैं। तो पिजन काफी बड़ी ब्रांड है दोस्तों, जिसको यहाँ पे इंपोर्ट करती है इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स को और इंडिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करती है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट प्रोडक्ट है दोस्तों इस टाइम पे इनके फेयरलिन। तो ये दोस्तों यहाँ पे वॉशिंग की कैटेगरी में आते हैं। पहला तो यहाँ पे देखिए क्लॉथ वॉश हो गया यहाँ पे जो अवेलेबल है 200 ml, 500 ml और 1000 ml के पैकेजेस में। उसके अलावा यहाँ पे फीडिंग बॉटल वॉश हो गया, ये भी यहाँ 700 ml, 500 ml और यहाँ पे रिफिल 700 ml के उसमें अवेलेबल है। तो इसके अंदर भी दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स को कंपनी यहाँ पे इंडिया के अंदर इंपोर्ट करके सेल कर रही है। इसके बाद मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट दिखाता हूँ जो इसके अंदर कंपनी यहाँ पे सेल करती है। यहाँ पे आपको बॉटल सेफ्टी प्रोटेक्शन बैग दिखेंगे 240 ml के। यहाँ पे आपको मैटरनिटी बेल्ट दिखेगी। इसके अलावा यहाँ पे आपको दोस्तों ग्रिडल दिखेंगे और लास्टली यहाँ पे आप लोग को फ्री ड्रॉप पाउडर पफ दिखेगा। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है यहाँ पे सेकंड कैटेगरी में जिनको कंपनी इंपोर्ट करके डिस्ट्रीब्यूट करी है इंडिया के अंदर और इनको सेल करी है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट प्रोडक्ट को चेकआउट करते हैं। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट प्रोडक्ट है इस टाइप पे मुस्टेला जो ब्रांड के अंदर आते हैं। तो इसके अंदर दोस्तों स्पेशल फॉर्मुलेटेड स्किन केयर प्रोडक्ट होता है जो न्यूबॉर्न बेबीज और मदर्स के लिए डिजाइन किया जाता है। तो इसके अंदर देखिए आपको जो प्रोडक्ट दिखेंगे, इसके अंदर आपको हाइड्रा बेबी फेशियल क्रीम दिखेगा, आपको हाइड्रा बेबी बॉडी लोशन दिखेगा, यहाँ पे आपको बेबी ऑयल दिखेगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ और इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट दिखेंगे जैसे जेंटल क्लीनिंग प्रोडक्ट हो गया, यहाँ पे 2-in-1 क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हो गए जो जेल के रूप में आ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है यहाँ पे विटामिन बैरियर क्रीम हो गया, यहाँ पे क्लीनिंग वाइप्स हो गए, स्टेलाटोपिया बाथ ऑयल हो गया। इसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ और इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट दिख रहे हैं, स्टेलाटोपिया इमोलेंट क्रीम हो गया, यहाँ पे स्टेलाटोपिया क्लीनिंग क्रीम हो गया और यहाँ पे स्केच मार्क रिकवरी सीरम हो गया। इसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट पार्ट चेकआउट करें तो यहाँ पे बॉडी फर्मिंग जेल दिखेंगे, आपको यहाँ पे बॉडी फर्मिंग सीरम दिखेंगे और लास्टली यहाँ पे स्ट्रेच मार्क प्रिवेंशन ऑयल दिखेगा। इस तरह से काफी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट इस ब्रांड के भी कंपनी यहाँ पे इंडिया के अंदर इंपोर्ट करके सेल करी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट प्रोडक्ट करते हैं दोस्तों इस टाइम पे इसके न्यूबी ब्रांड के अंदर। ये भी काफी बड़ी ब्रांड है जैसे मैंने आपको दिखा है, काफी ज्यादा कंट्रीज में दोस्तों करीबन 155 कंट्रीज में इस टाइम पे इस प्रोडक्ट्स को कंपनी सेल करती है और 40 साल से दोस्तों वर्ल्ड वाइड इस कंपनी ने अपनी प्रेजेंस को यहाँ पे स्टेब्लिश किया है। तो इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को भी कंपनी यहाँ पे इंपोर्ट करके इंडिया के अंदर सेल करी है। यहाँ पे कौन कौन से प्रोडक्ट हैं दोस्तों अगर आप देखें, यहाँ पे पेसिफायर्स आते हैं, यहाँ पे सिपी कप्स आते हैं, यहाँ पे टेबल वेयर्स आते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको टीथर्स दिखेंगे, आपको यहाँ पे मेडिकल दिखेंगे, यहाँ पे ग्रूमिंग के प्रोडक्ट्स हो गए। इसके अलावा यहाँ पे आपको एसेसरीज दिखेंगी। तो यहाँ पे न्यूबी ब्रांड के अंदर कंपनी काफी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स को यहाँ पे सेल करती हुई दिख रही है आपको इंपोर्ट करके। अब मैं आपको निकलता हूँ नेक्स्ट प्रोडक्ट्स में। नेक्स्ट प्रोडक्ट दोस्तों इस टाइम पे इसके पेप्सोडेंट ब्रांड के अंदर। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों पेप्सोडेंट को देखिए परचेज किया था यूनिलीवर ने 1942 में, तब से उस ब्रांड के अंदर ही आ रही है। यहाँ पे दोस्तों पेप्सोडेंट तो देखिए वैसे जनरली इंडिया में आता है, लेकिन यहाँ पे जो किड्स की रेंज है यहाँ पे उसको कंपनी इंपोर्ट करके सेल करती है। तो यहाँ पे आपको किड्स की रेंज के अलग अलग प्रोडक्ट दिखेंगे पेप्सोडेंट के।
तो आप कह सकते हैं किड्स के लिए टूथपेस्ट को डिज़ाइन किया गया है और अलग अलग फ्लेवर्स में आते हैं। यहाँ पे ऑरेंज फ्लेवर हो गया, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर हो गया, इस तरह से इनको डिज़ाइन किया जाता है। तो यहाँ पे इनको भी कंपनी इंडिया के अंदर इंपोर्ट करके सेल कर रही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट आता है यहाँ पे दोस्तों टीसिया का। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ब्रांड है जिसके प्रोडक्ट यहाँ पे कंपनी इंडिया के अंदर सेल कर रही है इंपोर्ट करके, और ये इंपोर्ट करती है कंपनी स्विट्जरलैंड के अंदर से। तो ये कंपनी दोस्तों इस टाइम पे करंटली देख के स्विट्जरलैंड के अंदर इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल लीडर मानी जाती है, स्पेशली ओरल हाइजीन के प्रोडक्ट्स में। यहाँ पे टूथ ब्रशेज हो गए, जो इनको मैन्युफैक्चर करती है स्विट्जरलैंड के अंदर, और इनकी क्वालिटी काफ़ी टॉप नॉच होती है। तो यहाँ पे आप इसकी वेबसाइट के अंदर जाके चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों, इस पर्टिकुलर वेबसाइट के अंदर कि कौन कौन सी यहाँ पे इंपॉर्टेंट ब्रांड्स को ये मैन्युफैक्चर करके यहाँ पे सेल कर रही है इंडिया के अंदर, क्योंकि इसके भी यहाँ पे प्रोडक्ट्स काफ़ी वाइड वेरायटी के हैं। अब मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स चेकआउट कराता हूँ जो कंपनी इंडिया के अंदर देखिए इंपोर्ट करके सेल करी है। इसके अंदर आपको बेबी डब दिखेगा, ये भी यूनिलीवर का ब्रांड है दोस्तों। इसको भी कंपनी यहाँ पे इंपोर्ट करके इंडिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करी है। तो यहाँ पे क्लियरली आपको दिखेगा अलग अलग तरह के दोस्तों बेबी लोशन में आते हैं, बेबी वाइप्स में आते हैं, बेबी वॉश हो गए, यहाँ पे शैम्पू हो गए, या बेबी बाथिंग बार हो गए, इस रूप में आते हैं। इस तरह के इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स को अलग अलग देखिए कैटेगरी के आते हैं, अलग अलग शेप्स के आते हैं और अलग अलग क्वांटिटी के आपको दिखेंगे। तो इन सब इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स को कंपनी इंडिया के अंदर देखिए इंपोर्ट करके सेल करती हुई दिख रही है आपको। अब मैं आपको दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट दिखाता हूँ जिनको कंपनी यहाँ पे इंपोर्ट करके सेल कर रही है। यह कैप्स, जैकपॉट, या अलग अलग तरह के आपको खाने से रिलेटेड प्रोडक्ट दिखेंगे जिनको कंपनी इंपोर्ट करी है और यहाँ पे इंडिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करी है। तो इसके अंदर दोस्तों आपको नूडल्स दिखेंगे अलग अलग कैटेगरी के। आपको यहाँ पे कैप्स जैकपॉट चीज बॉल दिखेगा, आपको कैप्स जैकपॉट फेरी और क्रंची स्टिक्स दिखेंगे। इस तरह के काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हैं देखिए जो आपको कंपनी इसके अंदर बनाते हुए दिख रही है। यहाँ पे आपको इंस्टेंट नूडल्स दिखेंगे, वो भी काफ़ी डिफरेंट कैटेगरीज में और डिफरेंट साइजेज में। यहाँ पे आपको इनकी काफ़ी तगड़ी वैरायटी दिखेगी जो करंटली कंपनी यहाँ पे इंपोर्ट करी है और डिस्ट्रीब्यूट करी है इंडिया के अंदर। तो ये भी दोस्तों काफ़ी बेहतरीन तरीके से कंपनी की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब मैं आपको चेकआउट कराता हूँ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इसके प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर दोस्तों ग्रेको हो गई देखिए ब्रांड इस टाइम पे, इसके प्रोडक्ट्स को भी यहाँ पे इंपोर्ट करके यहाँ पे सेल करी कंपनी। यहाँ पे बेबी वॉकर हो गया, गार्डन फ्रेंड्स, इसके अलावा यहाँ पे ब्लॉसम, यहाँ पे 4-in-1 सीटिंग सिस्टम्स हो गया, इसके अलावा यहाँ पे ब्लॉक स्ट्रॉलर्स हो गया, यहाँ पे कैंडी रॉक्स ट्रैवल सिस्टम रॉक्स हो गया। तो ये सारे प्रोडक्ट दोस्तों प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं देखिए। अगर आप इनकी कीमत ही देखें 34,000, 29,000, 22,000 है, और यहाँ पे जो सबसे सस्ती कीमत है वो 7,500 की है। तो यहाँ पे इसलिए दोस्तों मार्जिन भी काफ़ी ज़्यादा देते हैं इस तरह के प्रोडक्ट्स में। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें इस तरह के आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स और दिखेंगे, जैसे कैंडी रॉक ट्रैवल सिस्टम्स हो गए, यहाँ पे आपको सिटी स्पोर्ट्स लाइट दिखेगा, सिटी स्पोर्ट्स लाइट्स स्पोर्ट लक्स दिखेगा, और लास्ट में यहाँ पे कोस्ट कार सीट दिखेगी। इस तरह से दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स देखे जो यूज़ होते हैं प्रीमियम क्वालिटी के, कंपनी यहाँ पे इंडिया के अंदर ला के डिस्ट्रीब्यूट करी है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ नेक्स्ट प्रोडक्ट्स में। तो यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हैं दोस्तों जो इंडिया के अंदर कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करी है, वो यहाँ पे नॉन्गशिम के प्रोडक्ट हैं। ये अगर आप देखें काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है दोस्तों, क्योंकि जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कोरिया की नंबर 1 ब्रांड है दोस्तों इस टाइम पे। ये कंपनी देखिए नूडल्स की कैटेगरी में और दुनिया में 7th पोजीशन पे इस टाइम पे। तो काफ़ी बड़ी ब्रांड है जिसको कंपनी इंडिया के अंदर यहाँ पे इंपोर्ट करके सेल करी है। इसके अंदर भी आप काफ़ी डिफरेंट तरह के रेमन नूडल्स दिखेंगे। तो यहाँ पे इनका पैकेज साइज और MRP मेंशन कर रखी है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ नेक्स्ट प्रोडक्ट में। यहाँ पे नेक्स्ट प्रोडक्ट रहते हैं दोस्तों इस टाइम पे रियल थाई ब्रांड के अंदर। ये भी काफ़ी फेमस ब्रांड है इस टाइम पे थाईलैंड के अंदर, और ये भी काफ़ी प्रीमियम ब्रांड है दोस्तों जो इस टाइम पे वर्ल्ड वाइड लेवल पे कंज्यूम किया जा रहा है। इसके अंदर देखिए आपको कैंड ग्रीन करी दिखेगी, यहाँ पे आपको कोकोनट मिल्क लाइट दिखेगा, रेड करी पेस्ट दिखेगा, पीनट सॉल्टी सॉस दिखेगा, और लास्टली यहाँ पे राइस पेपर राउंड दिखेगा। तो इस तरह के काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट आपको इस कैटेगरी में भी दिखेंगे रियल थाई ब्रांड के, जो यहाँ पे वर्ल्ड वाइड लेवल पे पहले से ही आते हैं, और इंडिया के अंदर भी कंपनी इनको ला के इम्पोर्ट करके डिस्ट्रीब्यूट करिए अपने काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के थ्रू। अब मैं आप लोग को लेकर चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम चेकआउट करेंगे कंपनी के वैल्यूएशंस और इसके फाइनेंशियल्स को। तो करंटली जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों कंपनी की मार्केट कैप काफ़ी छोटी है, यहाँ पे 98 करोड़ की कंपनी है। स्टॉक का भी यहाँ पे आपको 25 का दिखेगा। यहाँ पे अगर आप इंडस्ट्री का भी देखेंगे तो 38 का है। तो इंडस्ट्री के मुकाबले वैल्यूएशन काफ़ी अच्छे दिखते हैं, और जिस हिसाब से कंपनी पिछले कुछ टाइम से ग्रो कर रही है, आने वाला टाइम कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है। यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी का 15.3 का है, रिटर्न ऑन इक्विटीज 13.7 का है। इसके अलावा यहाँ पे पिछले 3 साल की सेल ग्रोथ 17.6% की है, और पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 220% की है। यहाँ पर दोस्तों कंपनी के मार्जिन में काफ़ी शानदार तरीके से इंप्रूवमेंट आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे FMCG के प्रोडक्ट्स को भी लगातार इंडिया के अंदर ये सेल करी है। तो यहाँ पे ये भी कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है आने वाले टाइम में भी। और जैसे मैंने आपको दिखाया दोस्तों अपने खुद के इसने देखिए कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड शुरू किए हैं, जो इंडिया के अंदर देखिए मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को शुरू करके इसने यहाँ पे दिसंबर से ही 2023 में उस फैसिलिटी के अंदर यहाँ पे प्रोडक्शन शुरू किया है और उसको सेल करना शुरू किया है। तो सारे प्रोडक्ट भी इसके रेवेन्यू में काफ़ी बड़े तरीके से कंट्रीब्यूट करते हुए देखेंगे। तो वैल्यूएशन की साइड से दोस्तों कंपनी में कुछ प्रॉब्लम नहीं दिखती है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे 98 करोड़ की कंपनी है, तो काफ़ी छोटी साइज की कंपनी है, एक नैनो कैप है। तो इस तरह की कंपनी में अगर आप बाय करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म का विजन रखना पड़ेगा और पेशेंटली होल्ड करना पड़ेगा। यहाँ पे दोस्तों हमने इस कंपनी को देखिए काफ़ी पहले से होल्ड कर रखा है। हम लोगों ने यहाँ पे 60 के ऊपर बाय किया था स्टॉक में। स्टॉक का प्राइस करंटली यहाँ पे 94 के आसपास पहुंच चुका है। तो स्टॉक का प्राइस दोस्तों काफ़ी अप्रिशिएट हो चुका है, लेकिन हमें काफ़ी लंबे टाइम के लिए होल्ड करना पड़ा था, क्योंकि इस तरह की कंपनी में आपको पेशेंस रखनी पड़ती है। यहाँ पे दोस्तों लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखिए 10% का पॉजिटिव मोमेंटम आया था स्टॉक में। इसका कारण था कि यहाँ पे कंपनी ने काफ़ी अच्छे रिजल्ट पोस्ट किए थे, जो मैं आपको चेकआउट कराऊंगा। अब हम चलते हैं सीधे इस कंपनी के फाइनेंशियल्स में। दोस्तों फाइनेंशियल्स में देखिए सबसे पहले हम क्वार्टरली बेस पे इसके रिजल्ट चेकआउट करते हैं।
तो यहाँ पे देखिए क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी और ईयरली बेसिस पे भी कंपनी ने काफ़ी अच्छे रिजल्ट पोस्ट किए थे। सबसे पहले अगर आप क्यू ऑन क्यू बेसिस पे देखें तो मार्च 24 में दोस्तों कंपनी ने यहाँ पे 22.96 करोड़ की सेल की थी और ये सेल आपको इंक्रीज होते हुए 26 करोड़ की होती दिख रही है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे जंप आते हुए दिख रहा है मार्च से जून के क्वार्टर में इसकी सेल्स में। इसके अलावा यहाँ पे कंपनी के मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट आ रहा है दोस्तों, पहले से इंप्रूवमेंट हो रहा था लगातार। यहाँ पे करंटली कंपनी के मार्जिन 8.80% से इंक्रीज होकर क्वार्टरली बेस पे 8.98 हो गए, लगभग आप कह सकते हैं 9% के आसपास पहुंच गए। और ये मार्जिन दोस्तों आपको लगातार पिछले कई क्वार्टर से इंक्रीज होते दिख रहे हैं। अगर आप देखें यहाँ पे 22 के आसपास दोस्तों मार्जिन 5.6% के आसपास रहते हैं, ये मार्जिन इंक्रीज होकर 6% हुए यहाँ पे सितंबर में, यहाँ पे 7% दिसंबर में, और यहाँ पे पिछले 2 क्वार्टर से लगातार इंक्रीज होकर 8% और करंटली यहाँ पे 24 में जून के टाइम पे 9% के आसपास पहुंच रहे हैं। इसके कारण दोस्तों लगातार कंपनी के नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखिए इस क्वार्टर में 0.89 लाख के जो कंपनी ने यहाँ पे प्रॉफिट किए थे, ये बढ़ के यहाँ पे 1.99 करोड़ के हो गए। तो कंपनी दोस्तों इस क्वार्टर से देखिए 1 करोड़ के प्रॉफिट में आ चुकी है, ये कंपनी के लिए काफी पॉजिटिव बात है। अगर आप पिछले साल के मुकाबले कंपेयर करें दोस्तों, तो पिछले साल दोस्तों जून 23 में कंपनी ने 70 लाख का प्रॉफिट किया था, जो अब बढ़ के यहाँ पे 1.19 करोड़ का हो गया। तो काफी तगड़ा आपको इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है कंपनी के प्रॉफिट में भी। इसका कारण दोस्तों यही है कि मार्जिन में लगातार इंक्रीज आ रहा है और यहाँ पे कंपनी अपनी सेल्स को भी इंक्रीज करी है, क्योंकि कंपनी ने रिसेंटली एक नई मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटी भी खोली है। अब दोस्तों हम ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी का परफॉर्मेंस चेकआउट करेंगे, तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा कि ईयर ऑन ईयर बेस पे भी कंपनी काफी बड़े तरीके से परफॉर्म करी है। यहाँ पे कंपनी की अगर आप सेल्स देखिए दोस्तों, पिछले 2 सालों में काफी बड़े तरीके से इंक्रीज हो रही है। कंपनी की अगर आप सेल देखें, यहाँ पे मार्च 22 में 61 करोड़ की थी, जो इंक्रीज होकर 81 करोड़ की हुई, और यहाँ पे मार्च 24 में लगभग 90 करोड़ की हो गई है। और यहाँ पे ट्रेलिंग 12 मंथ के बेस पे आपको 96 करोड़ जाती हुई दिख रही है, यानी 100 करोड़ के आसपास जाती हुई दिख रही है। यहाँ पे मार्जिन में जैसे मैंने आपको दिखाया लगातार इंप्रूवमेंट आ रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों पेंडेमिक के टाइम पे तो 3-4% के मार्जिन रहते थे कंपनी के, इसके बाद यहाँ पे इंक्रीज होकर 4% के हुए, यहाँ पे आपको 5% के दिख रहे हैं, फिर 7% के, और करंटली 8% के हो गए। तो लगातार मार्जिन में एक्सपेंशन आपको बताता है दोस्तों कि यहाँ पे जो करंटली कंपनी के वैल्यूएशन है, इनमें भी आपको काफी बड़े तरीके से रीरेटिंग होती हुई दिख सकती है। और यहाँ पे रीरेटिंग हुई कंपनी में तो आपको इसका प्राइस एकदम से शूट अप करता हुआ दिखेगा, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखें कंपनी के नेट प्रॉफिट, यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी काफी अच्छी तरीके से इंक्रीज हो रहा है। तो पेंडेमिक ईयर में दोस्तों कंपनी के जो नेट प्रॉफिट थे खाली 4 लाख के थे, यहाँ पे इसके बाद 31 लाख के हुए, 31 लाख के, फिर 1.46 करोड़ के, 2.54 करोड़ के, 3.39 करोड़ के, और करंटली यहाँ पे 3.88 करोड़ के हो चुके हैं। तो यहाँ पे लगातार कंपनी ट्रेलिंग 12 मंथ्स के बेसिस पे भी अपने नेट प्रॉफिट को इंक्रीज करती हुई दिख रही है। और यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन दोस्तों अभी भी काफी सही है, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफी अच्छी बेट हो सकती है अगर आप इस तरह की कंपनी को पेशेंटली होल्ड कर सकते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट चेकआउट कराता हूँ। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों कंपनी की बैलेंस शीट देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए बैलेंस शीट में आपको रिजर्व लगातार बढ़ते हुए दिख रहे हैं। कंपनी के रिजर्व दोस्तों यहाँ पे पिछले 2 सालों में 9 करोड़ से इंक्रीज होकर 11 करोड़ और करंट यहाँ पे 17 करोड़ हो चुके हैं। तो यहाँ पे आपको लगभग डबल होते हुए दिख रहे हैं पिछले 2 सालों में कंपनी की रिजर्व। यहाँ पे हल्की सी आपको बोरिंग बढ़ती हुई दिख रही है दोस्तों, इस साल देखिए 9 करोड़ से 18 करोड़ के आसपास की। तो बोरिंग मेनली आपको शॉर्ट टर्म की दिखेगी। यहाँ पे दोस्तों कंपनी ग्रोथ के फेज में है, तो यहाँ पे आपको बोरिंग डेफिनेटली दिखेगी, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंपनी की रिजर्व इस टाइम पे लगातार इंक्रीज हो रहा है, तो बोरिंग की तरफ से आपको डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कंपनी के फिक्स एसेट देखें दोस्तों, इसी कारण इसमें काफी तगड़ा जंप आया है, खासकर इस साल के अंदर। यहाँ पे कंपनी के फिक्स एसेट 8.95 करोड़ से इंक्रीज होकर 29 करोड़ के हुए हैं। तो इसमें दोस्तों एक कंट्रीब्यूशन ये भी रहा है कि कंपनी ने यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू किया है, इसके कारण भी इसके फिक्स एसेट बढ़ते हुए दिख रहे हैं आपको। तो यहाँ पे फिक्स एसेट बढ़ना दोस्तों कंपनी के लिए फ्यूचर की ग्रोथ के लिए काफी पॉजिटिव है, यानी यहाँ पे फिक्स एसेट इंक्रीज होंगे तो कंपनी के यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट करने की कैपेसिटी भी आपको इंक्रीज होती दिखेगी। तो फिक्स एसेट में इतना तगड़ा जम दोस्तों कंपनी के फ्यूचर के लिए बहुत पॉजिटिव बात है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में अगर आप चेकआउट करें कंपनी के कैश फ्लो को, तो कंपनी दोस्तों लगातार देखिए कैश जनरेट करी। यहाँ पे अगर आप देखें कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज तो पॉजिटिव रहा है पिछले कुछ सालों में। यहाँ पे पेंडेमिक ईयर में भी 1.62 करोड़ था, उसके बाद 4 करोड़ यहाँ पे पॉजिटिव दिखेगा आपको। इसके बाद यहाँ पे आपको 37 लाख दिखेगा। यहाँ पे आपको 3 करोड़ का देखिए नेगेटिव दिख रहा है मार्च 23 में, लेकिन आपको दोबारा मार्च 24 में 5.97 करोड़ का, यानी लगभग 6 करोड़ का दिख रहा है। तो यहाँ पे लगातार दोस्तों कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कंपनी जनरेट करी है, जबकि इतनी छोटी कंपनी में हम वैसे भी एक्सपेक्ट नहीं करते दोस्तों। तो इतनी छोटी कंपनी दोस्तों जो 100 करोड़ से भी कम की है इस टाइम पे, 98 करोड़ की कंपनी है, ये अगर 6 करोड़ के आसपास का कैश जनरेट करी है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, तो ये काफी बढ़िया बात है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल दिखाता हूँ। यहाँ पे कंपनीज के अगर रेशियो चेकआउट करें, तो यहाँ पे कंपनी के इन्वेंट्री डेज दोस्तों लगातार कम हो रहा है, तो ये भी काफी पॉजिटिव बात है। 93 डेज से देखिए 79 डेज हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पे कैश कन्वर्जन साइकिल में भी इंप्रूवमेंट आ रहा है दोस्तों। 110 दिन से देखिए कैश कन्वर्जन साइकिल यहाँ पे 93 हुआ है, और ये कैश कन्वर्जन साइकिल दोस्तों पिछले कुछ टाइम में लगातार डिक्रीज हुआ है। तो इससे पहले 2019 में दोस्तों 236 डेज का था, ये इंक्रीज होकर 177 डेज का हुआ, फिर 113, 111, और करंटली यहाँ पे 93 डेज का पहुंच चुका है। और इसके अलावा लगातार कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है दोस्तों, ये भी देखिए 4% से इंक्रीज होकर यहाँ पे 15% पहुंच चुका है, जो 24 में अभी तक का हाईएस्ट है। तो यहाँ पे सारे आंकड़ों में कंपनी में आपको लगातार इंप्रूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। अब मैं आपको चेकआउट करता हूँ कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी दोस्तों जो प्रमोटर की होल्डिंग है देखिए आपको कंसिस्टेंट दिखेगी 54% के आसपास,
अगर आप दोस्तों यहाँ पे 2-3 साल पहले चले जाए तो आपको यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो प्रमोटर की होल्डिंग है 52% की दिखेगी, जो करंटली यहाँ पे इंक्रीज होकर 54% की हो चुकी है। तो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग इंक्रीज हुई है दोस्तों और कंसिस्टेंट है पिछले कई सालों से। यहाँ पे आपको डीआईएस की होल्डिंग देखिए काफी माइन्यूट सी दिखेगी 0.05% की। वैसे भी हम इतनी छोटी कंपनी में दोस्तों डीआईएस की होल्डिंग को देखे चेकआउट नहीं करते हैं, तो ये हमारे लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। और यहाँ पे करंटली जो पब्लिक की होल्डिंग है 45.74% की है। तो ये काफ़ी बेसिक डिटेल है दोस्तों, इसके अंदर देखिए हमें ज़्यादा चीज़ देखने को पता नहीं चलती है। खाली ये इंपॉर्टेंट चीज़ पता चलती है कि प्रमोटर ने अपनी कंसिस्टेंट होल्डिंग को मेंटेन कर रखा है यहाँ पे पिछले कई सालों से। तो ये दोस्तों कंपनी के वैल्यूएशंस के बारे में, इसके फाइनेंशियल्स के बारे में, इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल थी। अब मैं आपको लेकर